अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जमीन पर एक ऐसा जानवर भी मौजूद था जो आज के सबसे बड़े सांप से 10 गुना भारी और कई गुना लंबा था। एक ऐसा देवकामत सांप जो अपने वजन से जमीन पर चलते हुए मर सकता था, लेकिन अमेज़न के पानियों में इसकी बादशाहत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबुआ की, जिसकी हड्डियों की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 6 करोड़ साल पुराने अमेज़न के जंगल में, जहां जमीन ने अपने राज छुपाए हुए थे और एक मामूली हड्डी ने हमें एक देवकामत सांप की दुनिया में पहुंचा दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी खौफ, हैरत और हैरानकुन हकायक से भरी हुई है। दोस्तों, कोलंबिया के इलाके सिरियोन में कोयले की कान में साइंसदानों और पेंटालोजिस्ट की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। ये कान दरअसल 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट की वजह से वजूद में आई थी और इसलिए माहिरीन इसमें पुराने जमाने के पौधों और जानवरों के निशानात तलाश कर रहे थे। ये जगह दुनिया से पोशीदा एक पुरस्कार माजी का हिस्सा थी, जिसे जमीन ने अपनी तहों के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान माहिरीन को चट्टानों की गहराई में एक अजीब सी चीज मिली। जब उससे मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये मगरमच्छ की हड्डी है, कुछ ने इसे कछुए की हड्डी कहा और कुछ ने इसे पुराने दरख्त का तना समझा। लेकिन इसी हड्डी ने बाद में साइंस को एक ऐसी दुनिया से मुतारिफ करवाया जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था। यह सांप टाइटेनोबुआ था। यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि आज के ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी और कई गुना लंबा था। यह इतना भारी था कि अगर यह जमीन पर रेंगना शुरू करता तो अपने ही वजन से मर जाता। तो आखिर यह रेंगता कहां था? एक मामूली हड्डी ने माहिरीन को अमेज़न जंगल के उस दौर में पहुंचा दिया जहां नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ था। टाइटेनोबुआ की दरियाफ्त किसी अचानक वाक़े का नतीजा नहीं थी। यह सिलसिला सन 1994 में शुरू हुआ, जब एक मकामी जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने सिरियोन की कान में एक अजीब चीज देखी जो किसी दरख्त की टहनी लगती थी। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसे एक खास बॉक्स में रख दिया। तकरीबन 8 साल बाद यानी 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट फेबियानी हीरा को भी वहां से वैसा ही फॉसिल मिला। इन जियोलॉजिस्ट का अक्सर मकसद पैसिन फ्लोरा पर तहकीक करना था, ताकि मालूम किया जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दिखते थे। नाज़रीन, कहानी का असल मोड़ 2007 में आया, जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पहुंचाए गए। वहां मालूम हुआ कि ये न दरख्त की टहनी थी और न कोई आम हड्डी, और जब इसकी साख्त को आज के एनाकोंडा और पाइथन की हड्डियों से मिलाकर देखा गया तो माहिरीन हैरान रह गए। ये हड्डी एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना बड़ी और मोटी थी। माहिरीन ने इसे फौरन एक सांप की हड्डी के तौर पर पहचान लिया। साइंस की दुनिया में साइज का मामला बहुत अहम होता है और टाइटेनोबुआ ने हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। माहिरीन ने इस रीढ़ की हड्डी की मदद से सांप की लंबाई का अंदाजा लगाने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल किए। मालूम हुआ कि सांपों में रीढ़ की हड्डी का साइज इनकी मजमूई लंबाई से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। इस अंदाजे के मुताबिक टाइटेनोबुआ की लंबाई 50 फुट थी, यानी आज के एनाकोंडा से तकरीबन 2 गुना ज्यादा। यह सांप सिर्फ लंबा नहीं बल्कि मोटा भी था और इसकी मोटाई 2 फुट के कुतर के बराबर थी और इसका वजन तकरीबन 1200 किलोग्राम था। दोस्तों, इस दरियाफ्त ने दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि यह सांपों का बादशाह था जिसे बाद में टाइटेनोबुआ का नाम दिया गया। अब असल सवाल यह था कि यह इतना बड़ा क्यों था और आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, इसका जवाब मौसम में छुपा है। सांप एक्सोथर्मी या कोल्ड ब्लडेड जानवर है। इंसान अपने जिस्म को अंदर से गर्म रख सकता है, लेकिन सांप अपनी हरारत माहौल से हासिल करता है। जितनी ज्यादा हरारत होगी उतना ही इसका मेटाबॉलिज्म तेज चलेगा, जिसका मतलब यह है ज्यादा ताकत, ज्यादा खाना हजम करना, तेजी से बढ़ना और बड़े जिस्म को बर्दाश्त करना। टाइटेनोबुआ की दरियाफ्त ने माहिरीन के सामने न सिर्फ एक नया सांप पेश किया, बल्कि उस वक्त के मौसम का थर्मामीटर भी। 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया के इस इलाके का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा था। साल भर दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था और हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। मुआज़िज़ दोस्तों, ये मुसलसल गर्म माहौल टाइटेनोबुआ को ताकत देता था कि वो इतना बड़ा हो सके। अगर ये आज जिंदा होता तो मौजूदा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहना मुश्किल होता, क्योंकि इसके जिस्म को जिंदा रखने के लिए अमेज़न के जंगल का दर्जा हरारत कम है। अब सवाल यह है कि टाइटेनोबुआ शिकार कैसे करता था? क्या यह फिल्मों की तरह जमीन पर दौड़ता था? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े और भारी जिस्म के लिए जमीन पर रेंगना भी मुश्किल था।
इसलिए ये ज्यादातर पानी में रहता था। पानी इसे सहारा देता था और वो अपने वजन को कम महसूस करता था। ये गहरे दलदली पानी में घात लगाकर शिकार करता था। सिर्फ इसकी आंखें और नाक पानी से बाहर दिखाई देती थी। वो शिकार के पीछे नहीं भागता था, बल्कि लंबे वक्त तक पानी में साकिन रहता था। पानी का रंग इसे शिकार से छुपाता था और जब कोई जानवर पानी पीने आता तो ये बर्क रफ्तार हमला करता। साइंसदानों के मॉडल्स के मुताबिक जब ये शिकार को जकड़ता तो तकरीबन 400 psi से ज्यादा दबाव डालता, जो 2 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है, जिससे शिकार फौरन मर जाता क्योंकि हड्डियों पर दबाव और खून की रवानी रुक जाती। अब सवाल यह भी है कि इसका खाना क्या था। इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा खाना चाहिए था। उस दौर में टाइटैनोबुआ बड़े कछुए और मगरमच्छ खाता था। साइंस के मुताबिक उस जमाने में कछुए 8 फुट से भी बड़े होते थे, यानी एक स्नोकर टेबल के बराबर, और ये अपने जबड़ों से कछुओं के सख्त शेल को चीर सकता था और बड़े मगरमच्छ भी इसका शिकार बनते थे। 2011 में एक माहिर आसार कदीमा जॉर्ज मोरिनो बर्नल ने एक खोपड़ी दरियाफ्त की, जिसे आगे चलकर टाइटैनोबुआ की खोपड़ी करार दिया गया। इस खोपड़ी पर होने वाली तहकीक ने साबित किया कि इसका जबड़ा एनाकोंडा की तरह डिसलोकेट हो सकता था, जिससे वो अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज भी खा सकता था। दिमाग छोटा था लेकिन सेंसेस बहुत तेज थे। पानी इसके लिए ना सिर्फ शिकार का जरिया था बल्कि जिंदगी के लिए भी आम था। इतना बड़ा जिस्म अगर जमीन पर रहता तो दबाव से अंदरूनी आज़ाब फट जाते। पानी इसका वजन कम करता था और इसकी ताकत को बढ़ाता था। नाज़रीन, यहाँ एक आम सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इतना ताकतवर होने के बावजूद ये नस्ल खत्म क्यों हुई? जवाब आसान मगर नाकाबिले यकीन है। साइंस कहती है कि जमीन का मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्द हुआ और टाइटैनोबुआ अपने आप को बदल न सका। सर्दी से मेटाबॉलिज्म सुस्त हुआ, खाना हजम होने में वक्त ज्यादा लगा, ताकत कम हुई। अब न ये पहले जैसा तेज रहा और न आसानी से शिकार कर सकता था। टेम्परेचर की कमी, दलदली इलाके का सुकड़ना और नए मैमल्स की वजह से टाइटैनोबुआ की बादशाहत खत्म हो गई। यानी दर्जा हरारत की कमी ने दुनिया के सबसे बड़े सांप को तारीख में दफन कर दिया। टाइटैनोबुआ की कहानी हमें सिर्फ एक अजीम सांप की नहीं बल्कि कुदरत के उन राजों की झलक भी दिखाती है जो लाखों साल जमीन के अंदर छुपे रहे। एक ऐसा जानवर जो अपने वक्त में अमेज़न का बेताज बादशाह था, लेकिन माहौल की तब्दीली और सर्द मौसम ने इसे तारीख की किताब में दफन कर दिया। आज हम इसकी हड्डियों से जान पाते हैं कि जमीन के कदीम जंगलात में जिंदगी किस तरह थी और कुदरत ने हर चीज को किस हद तक मुकम्मल और हैरत अंगेज बनाया था। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जमीन के राज अभी खत्म नहीं हुए और हर दरियाफ्त हमें माजी के उन अनमोल लम्हों से रुशनास कराती है जो आज भी साइंसदानों के लिए हैरत का बायस है। दोस्तों, अगर आप इसी सनसनीखेज दुनिया की मजीद कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।